वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की क्लास 27 है, जिसमें आज हम शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने कॉस्ट के बारे में जाना था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में समझा था, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्लास मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ पे मेरे टीचिंग चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन टाइम पीरियड कॉस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो समय के अनुसार कॉस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसको हम अल्पकालीन लागतें बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसको हम दीर्घकालीन लागतें बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहला है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में अल्पकालीन लागतें कहते हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन का टाइम पीरियड है वो कम है। शॉर्ट रन में आपको जो भी प्रोडक्शन है वो करना है। तो इन द शॉर्ट रन पीरियड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। जो शॉर्ट रन होता है, अल्पकालीन के समय जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम उत्पत्ति के साधन बोलते हैं, वो स्थिर होते हैं, कुछ हमारे परिवर्तनशील होते हैं। इन द short run period some factors of production are fixed and some are variable। ठीक है। अल्पकालीन में उत्पत्ति के साधन कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। तो इन द शॉर्ट रन पीरियड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अल्पकालीन में उत्पत्ति के साधन कुछ हमारे स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ये उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे आपके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फैक्टर्स कि जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब भी आप उत्पादन करते हो, तो किन किन साधन, किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपके पास लैंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास लेबर होनी चाहिए। बिना लेबर के आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, लेबर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल। फिर आपका कौन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम पूंजीपति बोलते हैं। ठीक है, ओनर जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इनके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, आपके मशीन्स हो गए। ठीक है, आपके रेंट हो गए। ये सारी चीज़ें भी आपके फैक्टर्स के अंदर आते हैं, बट ये आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जब भी आप उत्पादन स्टार्ट करते हैं, जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, तो ये चार मेन फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास लैंड होना चाहिए, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, भूमि होना चाहिए आपके पास। ठीक है, भूमि होना चाहिए। फिर आपके पास लेबर होने चाहिए, श्रम। ठीक है, लेबर को श्रम बोलते हैं। फिर कैपिटल होना चाहिए, जिसको पूंजी बोलेंगे हम।
और पूंजीपति, चौथे हमारे पूंजीपति, ठीक है, ओनर जो पैसा लगाता है वो होने चाहिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट रन की बात करी गई है, अल्पकालीन की बात करी गई है। यहाँ पे शॉर्ट रन का मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि कम टाइम पीरियड, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करी गई है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करी गई है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि वो अपने फैक्टर्स को चेंज कर सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कुछ फैक्टर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कुछ आपके फिक्स्ड होते हैं जिनको आप चेंज कर नहीं सकते, और कुछ वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब कि जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की बात करी गई है कि यहाँ पे जो कम टाइम पीरियड में कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन का मतलब ये हो जाएगा कि कम टाइम पीरियड की 1 हफ्ते का टाइम दिया गया या 1 महीने का टाइम दिया गया, ठीक है, ये आपका शॉर्ट रन होता है। तो उस टाइम पीरियड में ही आपको प्रोडक्शन करके देना है। तो इतने टाइम पीरियड में आपसे कोई भी प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जैसे फिक्स फैक्टर्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, आपका मैनेजमेंट हो गया। आप अगर आपके पास 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको प्रोडक्शन करना है, कोई भी आपको टाइम लिमिट दी गई है कि आप इतने टाइम में आप जो भी है चीज़ों को तैयार करके देना है, तो आप इतने कम टाइम पीरियड में आप चीज़ों को, फैक्टर्स को नहीं बदल सकते, ठीक है। आप मशीन्स को नहीं बदल सकते, ठीक है। आप लैंड को नहीं चेंज कर सकते, आप बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठा सकते, तो वो चीज़ें फिक्स्ड होती है, ठीक है। या आप लेबर्स भी नहीं चेंज कर सकते, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। प्रोडक्शन के समय अगर आपके पास कम टाइम पीरियड है तो क्योंकि आप रिस्क, लेबर भी आप नहीं चेंज करना चाहोगे जल्दी, क्योंकि लेबर को भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अगर हम ये मार्कर बना रहे हैं या किसी लेबर से बनवा रहे हैं तो उसको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि ये मार्कर कैसे बनेगा, ठीक है। रैंडम हम किसी भी लेबर को वहाँ पे लाके नहीं रख सकते कि आप बना दो शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसीलिए शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आपकी फिक्स्ड हो जाती है और कुछ चीज़ें आपकी वेरिएबल हो जाती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिक्स फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की बात करी गई है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन की बात करी गई। तो फिक्स फैक्टर्स में आपके क्या क्या देख लेते हैं कि फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं और आपके वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके सबसे पहले आपके फिक्स फैक्टर्स हो जाएंगे जिनको हम स्थिर साधन बोलेंगे, और दूसरे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स जिनको हम परिवर्तनशील साधन बोलते हैं, परिवर्तनशील साधन, ठीक है। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन वो होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो फिक्स फैक्टर्स में जैसे आपका लैंड आ जाएगा, आपका बिल्डिंग आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट आएगा, या टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आप शॉर्ट रन में इन सारी चीज़ों को वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। लैंड तो आपका फिक्स ही रहेगा, लैंड तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, बिल्डिंग को भी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये आपके फिक्स फैक्टर्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट रन टाइम में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ठीक है। आपका टेक्नोलॉजी भी को भी आप जो आपका तकनीकी होता है वो भी आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे ना उस समय पे। आपके वेरिएबल फैक्टर्स में जैसे आ जाते हैं आपका रॉ मटेरियल, लेबर, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल आपका हो जाएगा। फिर आपका लेबर को भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहोगे तो आप चेंज कर लोगे, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे वो आप नहीं चेंज करो। वो जो प्रोडक्शन करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप लेबर को चेंज करना चाहोगे नहीं करोगे। रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर रॉ मटेरियल, कच्चा माल अगर कम पड़ गया तो हम और ला सकते हैं। तो
या किसी और चीज़ की ज़रूरत है या चेंजेस करने हैं चीज़ों में, रॉ मटेरियल में, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेबर हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हम बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। ज़रूरी नहीं कि जो पहले आता है सेम आ रहा था वही आएगा, मे बी जो आपका जो काम है, वो जो प्रोडक्शन है बहुत देर तक चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो जो बिल होता है वो भी चेंज होता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं और ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कि फिक्स फैक्टर जो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये कम टाइम पीरियड में आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग और लैंड को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। बाकी रिस्क की बात है कि अगर कोई रिस्क लेना चाहेगा तो वो चेंज करेगा शॉर्ट रन में, वरना कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए ये फिक्स फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं, परिवर्तनशील साधन वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका लेबर हो गया, श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके थे शॉर्ट रन। बस सिंपली बस इतना है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि in the short run some factors of production are fixed and some are variable। कि अल्पकालीन में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स आपके स्थिर होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है। जब प्रोड्यूसर होता है, टाइम पीरियड कम होने की वजह से वो इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे चेंज करना होगा तो वो वहीं पे चेंज करना चाहेगा, अदरवाइज वो चेंज करना नहीं चाहेगा। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, जिसको हम अल्पकालीन लागतें बोलते हैं। दूसरा हमारा लॉन्ग रन पीरियड, जिसको हम दीर्घकालीन लागतें बोलते हैं। दूसरा है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसको हम दीर्घकालीन लागतें बोलते हैं हिंदी में। दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो उत्पादक होता है, उसके पास ज़्यादा टाइम पीरियड होता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑल फैक्टर्स और प्रोडक्शन आर वेरिएबल। कि लॉन्ग रन के अंदर, दीर्घकालीन के समय जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनमें चेंजेस हम कर सकते हैं। इन द long run period all factors of production are variable। दीर्घकालीन में सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनमें हम चेंज कर सकते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास ज़्यादा टाइम पीरियड है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम है, 1 साल 2 साल, उसके पास लंबा टाइम पीरियड है, वो आराम से वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो चेंज किए जा सकते, लेबर में भी चेंज किए जा सकते, मशीन्स में भी चेंज किया जा सकता है। या अगर आपने जो साइज़ ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन की, जो आपका जहाँ पे आप उत्पादन कर रहे हो, जो प्लांट लगाते हो, उसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। पहले आप छोटा था लेकिन आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा, तो आप उसको भी बढ़ा सकते हो। अल्पकालीन में क्या था, शॉर्ट रन में क्या था कि जो आपका साइज ऑफ प्लांट था वो छोटा था, अब उसको नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड कम था। बट यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या है कि आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्शन प्लांट है उसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, उन सारी चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और
प्रोडक्शन को इस लेवल तक ले जाओगे कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो भी कम आने लग जाए, क्योंकि आपके पास लंबा टाइम पीरियड है। तो आप फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेबर्स को चेंज कर सकते हो, मशीनरी को चेंज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हो, आप बिल्डिंग को चेंज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह भी आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अपना जो भी प्रोडक्शन प्लांट है वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, कहीं और लगा सकते हो जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही हो, मार्केट पास में हो, चीज़ें आप चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके पास लंबा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यही कोशिश करोगे कि उत्पादन इस लेवल पे ले जाओगे कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम आने लग जाए लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो बस सिंपली बस इतना होता है कि लॉन्ग रन के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके परिवर्तनशील होते हैं, उनमें सब में आप चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में ये था कि शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम पीरियड कम था तो इसीलिए कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ आपके वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन में ये था कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनमें चेंजेस ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन इस लेवल तक ले जाओगे कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आने लग जाए। तो ये था हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, चीज़ों को टफ नहीं किया जा रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल लेके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लेवल का है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम TGT, PGT, KVS, NVS की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। PGT इकोनॉमिक्स में बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं, KVS और NVS दोनों को मिला के। तो आप सिलेबस तो सबका सेम ही होता है, तो आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हो। आपकी LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आपका GIC की भी कभी भी डेट आ सकती है, तो आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हो। और बिल्कुल फ्री में क्लासेस हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जा रही है बिल्कुल फ्री में है, कोई पेड क्लासेस नहीं है। और इसके PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। तो और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड येस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू।